बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वायरल रिनाइटिस। वायरल रिनाइटिस में जो पेशेंट हमारे पास आएगा उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ये होगा कि उसे छींकें आ रही हैं, यहाँ उसे नाक के अंदर इचिंग हो रही है, रनी नोज़ है, उसके अलावा उसे नेज़ल कंजेशन है, उसके अलावा उसे मतलब कि सुबह के टाइम एक्सपोजर हुआ है उसके सर्दी के साथ, या उसकी बॉडी एक्की है या लो ग्रेड फीवर है। तो वो ये कहेगा कि मैं बाइक पे निकला था तो जिसकी वजह से ठंड लगी, मुझे सर में दर्द हो रहा है, नाक बह जा रहा है। तो इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आएंगे तो उनका हम एग्जामिनेशन में इनके वाइटल्स लेंगे और उसके अलावा जिसमें बीपी पल्स टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे नोज़ का, इन्फ्लेम्ड है नेज़ल मुकोज़ा, रेडनेस है, डिस्चार्ज है या नहीं है नेज़ल कैविटी के अंदर से, और डिफरेंशियल इसको मतलब कि ये एलर्जिक रिनाइटिस तो नहीं है ये देखेंगे। एलर्जिक रिनाइटिस जो होगा उसके अंदर ये होगा, इन दोनों को वायरल रिनाइटिस और एलर्जिक रिनाइटिस दोनों का जो मेन फ़र्क है वो ये है कि जो एलर्जिक रिनाइटिस वो बार बार उसकी एपिसोड आ रही होंगी पेशेंट को, और उसके अलावा कोई ट्रिगरिंग फैक्टर उसका होगा कि धुएं में जाता है या मिट्टी में जाता है या किसी कमरे में क्लीन के पास, या कोई भी इसकी मतलब की रीज़न हो सकती है कि उसकी वजह से इसे बार बार ये एपिसोड्स आ रही हैं इस तरह की, और साथ में फ़ीवर होगा, ए ग्रेड फीवर। और जो वायरल रिनाइटिस है उसमें लो ग्रेड फीवर होगा। इस तरह यह है कि अगर 12 साल से कम उम्र बच्चा आया तो उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट आएगा जो कि डायबिटिक होगा, हाइपरटेंसिव होगा या प्रेग्नेंट फीमेल होगी तो उन सब में हम एंटीबायोटिक देंगे। या अगर पेशेंट फिब्राइल है तो मतलब किसी फीवर 102 103 हो रहा है तो उसके अंदर भी हम एंटीबायोटिक देंगे। अगर एंटीबायोटिक में जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, वो जिथ्रोमाइसिन है। अडल्ट के अंदर इसकी डोज देते हैं ओडी में 500 mg 5 से 7 दिन के लिए, और पीडियाट्रिक्स के अंदर इसकी 10 mg देते हैं अगर तो ओडी में 5 to 10 डेज़ के लिए 10 mg पर kg देते हैं। 1 साल के बच्चे के लिए 1 चम्मच दिन में 1 दफ़ा, और अगर 4 से 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए हम सिरप, जो सबसे अच्छा सिरप वो सिर्फ जेंथ्रो ब्रांड का सिरप है वो देंगे। और अगर बच्चा है 5 साल से 8 साल से मतलब कि 15 साल तक तो हम फिर 2 चम्मच देंगे। 7 से 8 साल का बच्चा है तो, या इससे ऊपर का है तो फिर हम देंगे 2 चम्मच। अगर इससे कम का है तो उस पर 1.5 चम्मच, और अगर बच्चा है तकरीबन 4-5 साल का तो फिर हम देंगे 1 चम्मच। और नाक का अगर पेशेंट का बंद है तो उसे खोलने के लिए हम दे देंगे डीकंजेस्टेंट, नाक खोलने वाली दवाई को डीकंजेस्टेंट बोलते हैं। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो टैबलेट एरिनिक फोर्ट है जो कि टीडीएस में सुबह दोपहर शाम अडल्ट के अंदर देते हैं। और बच्चों में अगर 1 साल का है तो 1 चम्मच, 4 से 5 साल का है तो 1.5 चम्मच, और अगर 8 साल से 15 साल तक है तो उसके अंदर 2 चम्मच देंगे। इसी तरह इसकी अगर मैनेजमेंट में हम देखें तो एनसिड देंगे, डीकंजेस्टेंट देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, सप्लीमेंट्स दे देंगे साथ में कोई। एनसिड के अंदर हम पैराडोल दे सकते हैं 1 ग्राम टीडीएस, प्रूफिन दे सकते हैं 200 to 400 mg टीडीएस के अंदर। उसके अलावा डीकंजेस्टेंट्स में हम टॉपिकल जाइनोसिन स्प्रे दे सकते हैं, और जो कि ज़्यादा प्रेफर एलर्जिक रिनाइटिस में की जाती है, लेकिन इसमें भी दे सकते हैं अगर नाक बंद होने की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट। उसके अलावा ये है कि टैबलेट एरिनेक फोर्ट दे सकते हैं हम टॉपिकल के वो डीकंजेस्टेंट के अंदर, जिसमें ब्रूफिन और सूडोएफिड्रीन HCl है। और उसके अलावा टैबलेट एरिनेक फोर्ट दे सकते हैं 200 mg 260 mg TDS। एंटीबायोटिक के अंदर अगर हाई ग्रेड फीवर है तो हम ग्रीनिश या येलोइश नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है हाई ग्रेड फीवर के साथ तो हम टैबलेट देंगे लिवोफ्लॉक्सिसिन, और टैबलेट अजिथमा दे देंगे, अजिथ्रोमाइसिन ओडी के अंदर, और टैबलेट लिवोफ्लॉक्सिसिन हम बीडी के अंदर देंगे।
उसके अलावा ये है कि सप्लीमेंट के अंदर हम कैल्शियम CSE 1000+ ऐड कर देंगे OD में, या इंजेक्शन DX3 20,000 I.U जो कि कॉलिक कैल्सीफिरोल जिसका फार्मूला है, 1 टीका 1 गिलास में दूध के अंदर डाल के पीने के लिए दे देंगे। या इसके अलावा हम ये करेंगे कि मल्टीविटामिन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ऐड कर देंगे इसके अंदर। और काउंसलिंग पे हम उसे कहेंगे कि मास्क पहनना है, जो शानदार सूप चाय इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पियो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। और इसके अलावा ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हम ये है कि अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, पैनाडोल दे सकते हैं, और सप्लीमेंट दे सकते हैं CSE 1000+। और बस यही है कि एहतियात करने का कहेंगे काउंसलिंग पे कि मास्क वगैरह पहने। और उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी इस टॉपिक की। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।